और आज मैं बात करूंगा पाकिस्तान वर्सेस कनाडा की और बांग्लादेश वर्सेस साउथ अफ्रीका की, क्योंकि कल एक बहुत इंटरेस्टिंग मैच हुआ था। अगर आपने देखा होगा वो, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच हुआ था बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका का। तो आज वो मैच भी डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले मैं फील्डिंग स्टैंडर्ड्स की बात करना चाहूँगा, क्योंकि फील्डिंग स्टैंडर्ड्स काफ़ी लो चल रहे हैं इस वर्ल्ड कप में। अगर आप स्पेशली पाकिस्तान को देखेंगे तो पाकिस्तान में भी काफ़ी लो हैं। तो थोड़ा बहुत फील्डिंग स्टैंडर्ड्स को भी डिस्कस करेंगे सबसे पहले। तो आज शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले अगर फील्डिंग स्टैंडर्ड देखें तो आपके जो फील्डर्स हैं वो पीछे भागते हैं टू ग्रैब पर कैच करने के लिए भागते हैं, मगर वो कभी कभार रुक जाते हैं या कभी कभार उनका मोशन ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से वो डिले कर जाते हैं और वो कैच मिस कर देते हैं। तो एक मैं वीडियो देख रहा था ऑफ रग्बी या अमेरिकन फुटबॉल की। तो उसमें ये बता रहा था कि आप अपने शोल्डर्स को कॉम्पैक्ट रखें और अपने शोल्डर्स को ब्रेक ना करें, जिसकी वजह से आपकी स्पीड ब्रेक नहीं होती और आप एक अपने मोशन में जाते हो और फिर आपका शोल्डर में लगता है उसमें। अगर आपका शोल्डर नहीं लगता तो आपका आपका जो स्टॉपिंग टाइम है वो भी डिक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से ओवरऑल आपका टाइम डिक्रीज़ हो जाता है कुछ सेकंड्स और आप कैच पकड़ लेते हो। ये चीज़ हमारे क्रिकेटर्स नहीं कर रहे और ये चीज़ हमें करनी चाहिए। अगर हम लोग उस्मान खान का कैच देखेंगे तो उस्मान खान पहुंच गया था ऑलमोस्ट, कुछ सेकंडों का डिफरेंस था जिसमें पन का कैच ड्रॉप किया उसने और कुछ सेकंड्स उसके जल्दी आया था वो, तो वो आराम से वो कैच ले सकता था। ये चीज़ है जो फील्डिंग में हमें प्रॉब्लम करी है और हमें ये चीज़ फिगर आउट करनी है कि कैसे हम लोग को अपनी फील्डिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। ना सिर्फ फील्डिंग की, ये अप्लाई रनिंग बिटवीन द विकेट्स भी होता है, क्योंकि हमारी जो चेंजिंग ऑफ एंड है हम लोग आराम से सिंगल तो कर लेते हैं, बट उस सिंगल्स को डबल करना एक बहुत बड़ा टास्क है इन यूएसए और इन वेस्ट इंडीज़, क्योंकि यहाँ पर आराम से बाउंड्रीज नहीं लग रही। अगर हमने ओवरऑल वर्ल्ड कप देखा होगा तो उसमें आराम से बाउंड्रीज नहीं लगी हैं। तो आपको सिंगल्स को डबल्स में कन्वर्ट करना होगा, डबल्स को ट्रिपल में करना होगा और डॉट बॉल्स को गैप में करके आपको क्विक सिंगल्स देने पड़ेंगे, क्योंकि इसी तरह आप स्कोर बना सकते हो टू 140 या 150 का। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपको सिंगल्स के ऊपर रिलाई करना पड़ेगा अपने ऊपर और सिंगल्स लेने पड़ेंगे। तो आप सिंगल्स के लिए आप अपनी स्क्वाड्स को आप ट्रेन करें और अपनी और रनिंग बिटवीन द विकेट्स करें, तेज़ करें। फिर अपना शोल्डर का जो मैंने कहा कि आप शोल्डर की वजह से भागते हैं, तो वो शोल्डर्स को इनसाइड द बॉडी करें ताकि आपको एक पुश मिल सके और आप जल्दी भाग भाग सकें और फील्डर को प्रेशर में डाल सकें, जिसकी वजह से आप सिंगल्स को डबल्स में करने लगे आप लोग। तो यही चीज़ है जो कि इस वर्ल्ड कप में बहुत कम देखने को मिली है और ये चीज़ जो बेहतर करती है वो टीम हमेशा जीतती है। इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले लें कि साउथ अफ्रीका की रनिंग्स बड़ी अच्छी हैं। डेविड मिलर बड़ा अच्छा भागता है आपका, तो आपका साउथ अफ्रीका नीदरलैंड से भी जीत गई, साउथ अफ्रीका बांग्लादेश से जीत गई। यही मैच आज डिस्कस करूंगा कि साउथ अफ्रीका नीदरलैंड से कैसे जीती है, साउथ अफ्रीका बांग्लादेश से कैसे जीती है। और अगर आप पाकिस्तान को देखेंगे तो पाकिस्तान ने भी अपनी रनिंग बिटवीन द विकेट इंप्रूव की है। बाबर और रिजवान ने बड़ी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स की है, जिसकी वजह से वो लोग अपने कनाडा से मैच जीते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो जो आपको मैच जितवाती हैं या मैच हरवाती हैं। तो आए चलते हैं हम लोग कनाडा वर्सेस पाकिस्तान का भी डिस्कशन करते हैं और साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश का भी। तो सबसे पहले मैं पाकिस्तान वर्सेस कनाडा का करना चाहूँगा, क्योंकि ये एक मैच था जो बहुत इंपॉर्टेंट मैच था और पाकिस्तान को विन करना था अगर वो वर्ल्ड कप में रहना चाहता है। और अगर वो ज़्यादा अच्छा दोनों मैचेस अच्छे पॉइंट से अच्छे मार्जिन से गेन करता है, वो जीतता है अच्छे मार्जिन से और यूएसए दोनों मैचेस हारता है, तो मे भी सुपर 8 में पाकिस्तान जा सकता है। और जाना भी चाहिए क्योंकि वन ऑफ द टफेस्ट टीम है पाकिस्तान और ऑन द डे कुछ भी कर सकती है पाकिस्तान। तो होप अच्छी है कि एक स्ट्रॉन्ग टीम जाएंगी फ्रॉम द पूल। तो देखते हैं कौन सी टीम जाती है, यूएसए जाती है या पाकिस्तान जाती है। अगर मैं बात करूं तो फर्दर ऑन कि आपने साइम अयूब को भेजा, एक नए ओपनर को इन द वर्ल्ड कप। बहुत सरप्राइजिंग था क्योंकि नया बंदा इन द वर्ल्ड कप उतारना एक उसके लिए भी खामी है और आपके लिए भी है, क्योंकि आप आप नहीं कर सकते उसके साथ, टैलेंट के साथ नहीं खेल सकते आप जो आप उसे नीचे उतारें, उसे कॉन्फिडेंस दें, उसे सीरीज में आप ओपन करवाएं, उसे रन्स बनवाएं, उसके पीछे रन्स हों, डोमेस्टिक में रन्स हों, डिवीजन में रन्स हों, फिर जाके वो पाकिस्तान को ओपन करें और वर्ल्ड कप ओपन करें, तो ज़्यादा बेहतर है उसके लिए। बट आपने एज आ वर्ल्ड कप में ओपन करा दिया तो उसके पीछे कोई रन्स नहीं है। अगर आप अब्दुल्ला शफीक से कंपेयर कर रहे हैं, अब्दुल्ला शफीक ने ओपन किया था, माना मैंने
कि इंडिया के वर्ल्ड कप में ओपन किया था, बट उसके पीछे रन थे बहुत सारे, और वो काफ़ी अरसे से पाकिस्तान से ओपन करता था इन द टेस्ट मैच। तो इसके वजह से वो फायर पावर दिखी और उसने अच्छा खेला। बट साइम अयूब का ऐसा नहीं है, साइम अयूब को टाइम देना चाहिए और उसके पीछे रन्स होने चाहिए, जिसकी वजह से वो रन्स करेगा वर्ल्ड कप में। मुझे लगता है कि साइम अयूब को ट्राई करना बहुत अर्ली है और बहुत अर्ली स्टार्ट है। मुझे लगता है उसे 5वें या 6ठे नंबर पे खिलाना चाहिए अगर आप खिला सकते हैं, वरना नहीं। दूसरी बात साइम अयूब की यह है कि वो मॉडल वाला लुक है उसका। पाकिस्तानियों में दो प्लेयर्स आए हैं पीछे पास में, एक है अहमद शहजाद और दूसरा है उमर अकमल। दोनों अपने लुक्स के ऊपर आए थे, मॉडलिंग पे आए थे, और दोनों के अंदर टैलेंट भी बहुत था। अब वो टैलेंट को उन्होंने पीछे रखा और मॉडलिंग पे वो ज़्यादा फोकस किया उन्होंने, और जिसकी वजह से उन्होंने अपने आप पर बेस किया अपने आप को, और पाकिस्तान टीम से ड्रॉप हो गए। आज भी उमर अकमल की बात होती है पूरी दुनिया में, आज भी अहमद शहजाद की बात होती है कि हमने उस जैसा डिलेड बंदा नहीं देखा एज ओपनर में। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं क्योंकि पाकिस्तान कर चुका है और खामी खामी हो चुकी है, क्योंकि उमर अकमल ने एक सेंचुरी मारी थी बड़ी अच्छी न्यूजीलैंड के खिलाफ, उसके बाद उसकी कोई ऐसी बैटिंग नहीं आई, और यही सेम गलती साइम अयूब कर रहा है। और अगर वो साइम अयूब अच्छा नहीं खेलेगा और अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करेगा, तो ये टैलेंट साइडलाइन हो जाएगा और इस टैलेंट को पाकिस्तान टीम उठा के बाहर फेंक देगी, जैसे पिछले टैलेंट के साथ किया, इस टैलेंट के साथ भी फेंक देगी। यहाँ पर चांसेस इतने नहीं मिलते, यहाँ पर आपको चांसेस बनाने पड़ते हैं, यहाँ पर आपको प्रूफ करना पड़ता है, यहाँ पर आप क्या होके 50 मारनी पड़ती है। जो आपका हार्ड वर्क है और सब कुछ है वो आपका ऑल डिविजन्स में जाता है, या आपका रीजन क्रिकेट में जाता है, या डोमेस्टिक क्रिकेट में जाता है, या आपका PSL में जाता है, तो उधर आपका हार्ड वर्क होता है। तो उसके जो रिजल्ट है वो आपकी पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आना चाहिए। तो यही मैं बोलूँगा साइम अयूब से। और फिर उसके बाद इस मैच में भी बाबर आजम सेम आउट हुआ जिस लाइन पर बुमराह ने आउट किया। तो देखिए बॉलर्स ने टारगेट कर लिया है बाबर आजम को, किस किस बॉल पे किस लाइन पे आउट हो रहा है। तो मुझे लगता है बाबर आजम को स्ट्रेट बैट के साथ खेलना चाहिए, उसे सोचना नहीं चाहिए कि मैं पीछे स्लिप्स के पास से मैं आराम से चौका निकाल लूँगा। उसे स्ट्रेट बैट के साथ खेलना चाहिए, और उसने काफ़ी अच्छा खेलता है, वो काफ़ी अच्छी इनिंग्स भी थी उसकी। उसके अगर इनिंग्स देखूँ मैं, उसकी 33 बॉल्स पे 33 रन थे उसके, और उसने काफ़ी अच्छे स्ट्रेट शॉट्स मारे थे उसने। तो मैं चाहता हूँ कि वो स्ट्रेट बैट से और खेले और कवर ड्राइव खेले, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो बाबर आजम को बनवाती हैं, और यही चीज़ें हैं कि जो एक प्रॉपर बैट्समैन को परफेक्ट बैट्समैन बनवाती हैं। तो मैं चाहता हूँ कि और खेले, और रनिंग बिटवीन द विकेट्स और अच्छी हो बिटवीन रिजवान एंड बाबर, और बाबर के साथ कोई भी और हो, जैसे फ़कर हो या उस्मान हो, तो उनके साथ भी रनिंग बिटवीन अच्छी हो। तो यही है सब कुछ। और फिर इसके बाद रिजवान ने काफ़ी अच्छी 50 खेली, फिर उसके बाद उसकी रनिंग बिटवीन द विकेट बड़ी अच्छी थी, और मुझे देखने को मिला। आज उसने कवर्स पे 6 भी मारा, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग 6 था। और यहाँ पे कवर्स पे 6 लग सकता है, जैसे बाबा आजम ने ट्राई किया अपने आप को चौका मार के और चौका मारा, तो बाबा आजम भी ट्राई कर सकता है। और फिर उसके बाद रिजवान के पास भी उम्मीदें हैं कि वो कवर्स पे और मारेगा और वो और 6 मारेगा। और फिर स्ट्रेट पे भी आप ट्राई कर सकते हैं, जैसे कनाडा की बैट्समैन जॉनसन ने ट्राई किया, स्ट्रेट पे 6 मारा आराम से, तो वो भी एक अच्छी पोजीशन है। और आगे आके बॉल के ऊपर आके मारें या पीछे बैकफुट पे आके मारें, तो आप ज़रा सा अप्रोच लें, एग्रेसिव अप्रोच लें, जिसकी वजह से बॉलर्स पीछे जाएं और आपको बॉलिंग ऐसी करवाएं कि आपके लिए एडवांटेज हो टीम के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान और अच्छा खेले। इसके अलावा मैं साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश की बात करूँगा। बांग्लादेश ने बहुत अच्छा खेला और बहुत अच्छी बॉलिंग की है, बट जो सरप्राइजिंग एलिमेंट जो मुझे लगा, वो शकीब ने एक ओवर करवाया। अब शकीब ने एक ओवर क्यों करवाया, जब बॉल टर्न हो रही है और बॉल को टर्न मिल रही है। तो महमूदुल्लाह ने 3 ओवर करवाए, वो एक प्रॉपर बॉलर नहीं है, बट उससे 3 ओवर करवाए। शकीब एक प्रॉपर ऑलराउंडर है और एक वन ऑफ द ऑलराउंडर्स है जो हम लोग टॉप 10 में देखते हैं हमेशा उसे। आप उससे आप बॉलिंग नहीं करवा रहे, आप उससे बॉलिंग करवाते तो मे बी वो जो एक ओवर में उसने 6 रन देते, वो अगले ओवर में शायद 4 रन देता या 3 रन देता, और इवेंचुअली विकेट ले लेता किसी की, क्योंकि मिलर और क्लासिकन खड़े हुए थे और उनको ब्रेक करना था। मगर शकीब आया नहीं और उसने विकेट नहीं ली। इवन कि साउथ अफ्रीका 24 फॉर 4 हो गई थी और बड़ी मुश्किल पोजीशन पे आ गई थी साउथ अफ्रीका, बट वहाँ पर स्पिनर्स की ज़रूरत थी, वहाँ पर ब्रेक की ज़रूरत थी, बट वो नहीं हुआ। मैं चाहूँगा कि बांग्लादेश अपने बॉलर्स पे यकीन रखे और प्रोफेशनल बॉलर्स पे यकीन रखे। शकीब के ऊपर अपने ऊपर यकीन होना चाहिए कि मैं आके विकेट ले सकता हूँ, ये स्पिनिंग विकेट है और मैं टर्न करके विकेट ले सकता हूँ।
फंसा सकता हूँ गेम। और बांग्लादेश ये अगर जीत जाता तो बांग्लादेश सुपर 8 के लिए और इवेंचुअली उनके 4 पॉइंट्स होते हैं। तो मैं होप करता हूँ कि बांग्लादेश अगला मैच जीतेगा अपना। अभी तक के लिए बाय।